बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अब जेई में आने लगे हैं बहुत सारे। हर साल इस तरह के क्वेश्चन तुमको मिलते ही हैं। और ये क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एफ एक्स हमारा ये फंक्शन दे रखा है और +3 यानी कि ये +3 है। लेट ये फंक्शन हमको दिया है, ठीक है। फंक्शन लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 8, यानी कि एक्स की वो सारे वैल्यूज जो पॉसिबल हो सकती हैं वो 0 से 8 के बीच में लाई कर रही है। और हमको फंक्शन के बारे में जानकारी दे रखी है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और जिस जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है यानी कि नॉट कंटिन्यूअस बोला गया है, यानी कि जिस जिस पॉइंट पर ये नॉट कंटिन्यूअस है वो सारे पॉइंट हमारे 0 और 8 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो उसने कहा है कि ए पॉइंट है, इनका समेशन, इनका उन ऑल पॉइंट का सम की वैल्यू क्या होगी। याद रखना, क्वेश्चन को मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए की वो वैल्यूज हैं जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस यानी कि नॉट कंटिन्यूअस है। ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो सारी, उनका सबका सम पूछा गया है कि आपके पास क्या है, यानी कि टोटल ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या है फंक्शन की जिस पर ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस होगा। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर नॉट कंटिन्यूअस यानी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सबसे पहले तो मैं डिफाइन करना पड़ेगा जेंट ऑफ एक्स की प्रॉपर्टीज, बच्चों को पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सभी को पता होगा। x/2 ये इतना ही फंक्शन है, ये फंक्शन इतना दिया है, हाँ इतना ही फंक्शन है ये, ठीक है ना। अच्छा, और इस प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, जो इंटीजर फंक्शन नंबर वैल्यू है प्लस का 3 है, +3 को मैं बाहर कर लिया +3 और माइनस का जेंट ऑफ एक्स रूट में x है ना। अच्छा ध्यान रखना, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं x/2 जेंट और माइनस का रूट में x। अच्छा +3 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैं +3 को भी इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। फंक्शन हमारा इस पे वेरी कर रहा है कि x/2 और रूट ऑफ जेंट ऑफ x की वैल्यू किस किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गई। सबसे पहले तो जेंट ऑफ x के बारे में सबको पता होगा कि ये फंक्शन हर इंटीजर नंबर पर डिसकंटिन्यूअस होता है, हर इंटीजर नंबर पर डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि ये फंक्शन x/2 हर इंटीजर वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कि मैं एक एक पॉइंट में डिसाइड करता हूं। सबसे पहले फंक्शन मैंने डिसाइड किया x/2, पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, 3 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो जेंट ऑफ x/2 एक इंटीजर जेंट ऑफ x/2 लिखा हुआ है और ये हर पॉइंट पर हर इंटीजर वैल्यू पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि कोई भी इंटीजर वैल्यू पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। x की हर इंटीजर फंक्शन पर फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो मैंने मान लिया कि सपोज ये इंटीजर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने ये वाला फंक्शन लिया है, कंफ्यूज मत होना बच्चे, x/2 इक्वल टू i, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2i, ठीक है, x इक्वल टू 2i। और ध्यान रखना होगा x का मेरा इंटरवल इसमें लाई करना चाहिए 0 to 8, तो i की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है 0 1 2, यानी कि मैंने i को जब मैंने 0 पुट किया तो 2 into 0 0 मिला, जब मैंने 1 पुट किया तो 2 into 1 2 मिल गया, फिर 2 पुट किया तो 2 into 2 4, फिर 3 पुट किया 3 into 2 6, फिर 4 into 2 8, फिर 5 into 2 10, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी कि हमारा x की इतने पॉइंट पर 0 2 4 6 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस देगा, कहां पर 0 2 4 6 8 पर। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया है, जेंट ऑफ रूट में x में दिया है। अच्छा ये भी पॉइंट जो रूट में x² x लिखा हुआ है, ये भी एक इंटीजर पर हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो x मेरा क्या क्या होगा पॉसिबल, यानी कि x इक्वल टू i², तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, मैंने 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे x का वो वैल्यू लेना है जो 0 8 के बीच में ही लाई करना चाहिए। यानी कि x की, अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा 0 1 और 4 पॉइंट पर। मैं एक टेबल बनाता हूं, इससे हमको और क्लियर करते हैं। तो जेंट ऑफ x/2, ठीक है, एक मिनट, जेंट ऑफ x/2 और रूट x, ये हमारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट क्या क्या है ध्यान रखना, पॉइंट x इक्वल टू 0 मैंने लिया, तो जब मैंने 0 लिया तो मैंने क्या बोला ना, x/2 हर इंटीजर वैल्यू पर, यानी कि ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये 0 पर ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस,
वो चाहिए पता होना चाहिए कि दोनों फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो वो मेरा डाउटफुल पॉइंट होता है, मैं डायरेक्टली रिजल्ट नहीं दे सकता हूं, तो मुझे यहां पर चेक करना पड़ेगा। चेक पॉइंट है, चेकिंग पॉइंट है x इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस होगा। ये तो डिसकंटिन्यूअस सिर्फ 0 2 4 6 8 में ही हो सकता है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और जब भी एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, चाहे मैं इसमें माइनस करूं, ये फंक्शन रहा, चाहे मैं प्लस करूं, ये रिजल्ट क्या देगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूअस, इसका रिजल्ट तो मुझे मिल गया कि डिसकंटिन्यूअस यानी कि नॉट कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। मुझे वही पॉइंट ढूंढना है नॉट कंटिन्यूअस वाला, तो एक पॉइंट मिल गया मुझे नॉट कंटिन्यूअस इक्वल टू x इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं x इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर ये मेरा पॉइंट फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 2 इधर है नहीं, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इसका भी रिजल्ट मिल गया कि ये भी हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। नेक्स्ट 3 है नहीं, मैं पुट नहीं करूंगा, 4 है, तो x इक्वल टू 4 पर चेक करते हैं। तो 4 पर मुझे क्या मिल रहा है, 4 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डाउटफुल पॉइंट हो गया। डाउटफुल पॉइंट यानी कि डिसकंटिन्यूअस, इसको भी मुझे चेक करना पड़ेगा। चेक पॉइंट है ये x इक्वल टू 4। 5 है नहीं, 6 पे देखता हूं, x इक्वल टू 6 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो हमारा ये भी फंक्शन हमारा क्या मिल गया, मुझे डिसकंटिन्यूअस मिल गया। लास्ट x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 पर मैं चेक कर रहा हूं जब, तो x इक्वल टू 8 पर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, तो ये भी पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यूअस आ गया। यानी कि चेकिंग पॉइंट हमारे क्या मिल गया, 0, एक ये पॉइंट चेक करना है जिस पर डाउट है, और एक 4 पर डाउट है। बाकी मुझे पता चल गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि नॉट कंटिन्यूअस। इतना तो श्योर हो गया कि नॉट कंटिन्यूअस होगा 1, 2, 6, 8। इतना तो श्योर हो गया कि नॉट कंटिन्यूअस पॉइंट मुझे मिल गया कि 1, 2, 6 या 8 है। यानी कि मुझे 0 पर और 4 पर मुझे डाउट हो रहा है, 0 और 4 पर डाउटफुल पॉइंट है, तो मुझे इस पर चेक करना पड़ेगा। 0 और 4 पर डाउटफुल है, तो मुझे इस पर चेक करना पड़ेगा। हमारा फंक्शन मैं यहां पहले तो लिख लेता हूं फिर से, x/2 माइनस का जिंट ऑफ x। 3 को मैं लिख नहीं रहा हूं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो मैं इन दोनों की लिख रहा हूं अभी। ये फंक्शन में क्या कंडीशन दे रखी है, अब मैं चेक कर रहा हूं 0 पर, एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अच्छा, ये मेरा पॉइंट x इक्वल टू 0 पर, ये पता चलेगा कि इसको एक चेक करूंगा, ये डिफाइंड ऑलरेडी, क्योंकि x/2 माइनस का रूट x है। ध्यान रखना, मैं इसको क्यों नहीं चेक कर रहा हूं, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा 0 माइनस पर, लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू x नेगेटिव है, और रूट में x नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए मैं इसको चेक नहीं करूंगा इस पॉइंट को। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से लार्जर नंबर 0.00 समथिंग, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो फिर से 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 0 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट लूंगा 0 पॉइंट, तो ये 0, यानी कि इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, इसकी वैल्यू तो हमारी 0 आ गई। तो इस पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कि लेफ्ट और राइट क्या है, तो हम इसको नहीं, इस पॉइंट को मैं डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस की लिस्ट में मैं नहीं रखूंगा। नेक्स्ट पॉइंट चेक करूंगा 4 पर, तो 4 पर देखना एट x इक्वल टू 4, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को, इसको मैंने पूरा क्लियर नहीं किया है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट 0, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है कभी भी, तो इस फंक्शन को मैं डिफाइन नहीं कर रख रहा हूं कि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे डिफाइन नहीं है। एट x इक्वल टू 4 पर देखना, चेक करता हूं लिमिट x टेंड्स टू 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी 4 पर देख रहा हूं, 4 माइनस 4 से छोटा फंक्शन, और यहां पर मैं रख रहा हूं 4 से छोटा फंक्शन, यानी कि x/2 माइनस का रूट x। अच्छा, 4 से छोटा फंक्शन यानी कि 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि 3.0000, यानी कि 3.999 ले सकता हूं, 3.9999, ठीक है ना, और उसको मैं 2 से फिर डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक, इसकी वैल्यू आ गई 1, और ये स्क्वायर रूट है 3 का, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, तो 0 आ गया।
राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस एक्स बाई टू 4.00001, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी कि इसका 2 आ गया। और ऐसे ही रूट में लूंगा मैं इसका जिंट, तो ये भी 2 - 2 = 0, यानी कि ये फंक्शन 4 पर भी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और ये इस फंक्शन को मैं बोलूंगा कि 4 पर ही कंटिन्यूअस है, और 0 पर भी इस फंक्शन को मैं कंटिन्यूअस ही मानूंगा। 0 पर ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये वैल्यू राइट हैंड लिमिट हमारी 0 आ रही है। और अगर मैं 0 पॉइंट समथिंग यहां वैल्यू पुट करता हूं, इसको तो मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि श्योरली श्योर मैं जो बोल सकता हूं 100% जिसपे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट हमारे 1, 2, 6 और 8 है। इनका सम पूछा गया है, तो इनका सम मैं लिख सकता हूं 1 + 2 + 6 + 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 17। इसका क्या आंसर है, 17 आंसर है इसका, ठीक है ना। तो ये जेईई का इंटीजर टाइम में जो क्वेश्चन आते हैं उसका ये क्वेश्चन था।